श्री गुरु अमरदास जी महाराज की गुरबाणी में दर्ज हुई शब्द का अनुवाद हम आप सबके समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बाणी का भाव है, आपे देता पाइए होर करना कछु न जाए, देवड़ वाले के हथ दात है गुरु दुआरे पाए, जेहा कितोन तेहा होया जेहे कर्म कमाए। आप जी समझाते हैं कि उस कुल मालिक की दया हुई कि सारे सृष्टि की रचना हुई है और सृष्टि की रचना को चलाने के लिए उस कुल मालिक ने जीवों को मृतलोक में भेजा। वह उस मृतलोक में आई हुई आत्माएं अपने बल बुद्धि या अपने चतुराई से फिर वापस उस परमात्मा के देश नहीं जा सकती। उस कुल मालिक की अपार दया है कि जब वो अपनी दया करता है तभी जीवों के अंदर उस परमात्मा की तलाश करने का शौक पैदा होता है, जो कि परमात्मा सर्वशक्तिमान व सर्वज्ञ व्यापक सर्वत्र समाया हुआ है। उस परमात्मा को पाने के लिए उस कुल मालिक की दया होती है, वो अपने प्रेम का रंग चढ़ाते हैं, तभी जीव के अंदर वो प्रेम प्यार पैदा होता है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी ने किसी दूसरे शब्द में एक वाणी कही हुई है कि आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन बसाए। यानी कि वो कर्ता पुरख सब कुछ करने वाला वो खुद है, खुद वही करता है, मगर माध्यम अपने प्यारों को देता है, जो कि प्यारे को बढ़ाई देता है और कर्म अपने आप खुद वह परमात्मा करता है। इसी तरह से जैसा कि उस शब्द में समाने वाला जीव खुद को अपने आप उस शब्द तक नहीं पहुंच सकता, जो कि उस शब्द में पहुंचाने के लिए वो कुल मालिक खुद अपनी दया मेहर करके हमें उस शब्द तक पहुंचाता है। वो उस 10वें द्वार में वही जीव पहुंचता है कि जिसको कुल मालिक अपने दर पर स्वतः खुद वो बुलाते हैं। जब उस मालिक ने दया किया, हमारे अंदर प्रेम प्यार पैदा हुआ और हम सदगुरु के शरण में जाकर ही हम वहां पहुंचने के काबिल होते हैं। वाणी का भाव है, करना कछु न जाए, यानी कि हम अपनी करनी वहां पर कुछ नहीं कर सकते। हम अपने करने से उस कुल मालिक को रिझा नहीं सकते, अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। हमें तो उस जो परमात्मा करता है, जो स्वतः हो रहा है, उसको हमें महत्व देना है, उसमें हमें समाना है, वो हमें स्वीकार करना है, हमें वहां एकाग्रता बनाकर ठहरना है। वो खुद जो कर रहा है उसको हमें स्वीकार करके उसमें हमें समाने की आवश्यकता है, अपने दिल में बसाने की आवश्यकता है। आप दूसरी कड़ी में कहते हैं कि देवड़ वाले कै हथ दात है गुरु दुआरे पाए। जिस शब्द में, जिस मालिक की रजा में हमें राजी रहना है, वो हम अपने आप नहीं पा सकते। वो कुल मालिक ही खुद सतगुरु का रूप पकड़ करके संसार में आया हुआ है, और वो दात वो खुद वही देने वाला है। हम अपनी चतुराई हमारी कुछ नहीं वहां चलने वाली है। हमें वो कैसे दात मिलती है? सतगुरु के द्वारा। सतगुरु हमें वो दात कहां देता है? 10वें द्वार में। उस सतगुरु का द्वार 10वां है। 10वां द्वार में ही हम जाकर उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं।
ये तो सद्गुरु की दया है कि जैसे कोई जौहरी कंकड़ों पत्थरों में दबे हुए हीरो की पहचान करके निकाल लेता है, जो कि जौहरी के यहाँ जाकर उसकी करोड़ों से कीमत आंकी जाती है। उसी तरह से सतगुरु ने संसार रूपी सारे जीवों के अंदर से एक अपना प्यारा बीन करके अपने शरण में बुला लेता है, जिसके धूर कर्मों में लेख होता है। ये तो उसकी दया है कि अपने द्वार पर बुलाकर हमें अपने लायक बनाने की वो उसने कृपा बख्शी हुई है। पर ये होता कैसे है? जो किसी समय में बाणी कहती है कि जे हा कितोन तिहा होया, जे है कर्म कमाए। यानी कि जिस किसी आत्मा ने धूर कर्मों के लेख यानी पूर्व जन्मों के संस्कार में सदगुरु के शरण में जा करके अपना खाता खोला हुआ है, कभी संतों महात्माओं की सेवा की हुई है, सदगुरु के शरण में जाकर अपने आप को उनके हुक्म का पालन किया हुआ है, उनके रजा में राजी रहा हुआ है, जो कि अपने कर्म से पूरा नहीं हो सका, तो ऐसे जीवों को फिर सतगुरु दोबारा उनको चांस देते हैं और अपने उसके धूर कर्मों में अपनी लेख एक लिख देते हैं कि इस ऐसे जीवों को फिर दोबारा पुनः मानव जीवन मिलेगा और फिर सतगुरु दया करके अपने शरण में इसे अपनाएंगे। तो जो धूर कर्म का लेख है, धूर कर्म का लेख आज हमें सतगुरु के शरण में लाता है और हम उसी कर्मों के द्वारा आज संतों महात्माओं की सेवा में लगने का अवसर है। ये वही समय है जो आज हमें कुल मालिक से जोड़ने का एक प्रेम का रिश्ता जोड़ रहा है, उस परमात्मा के ठिकाने तक लेकर के जा रहा है। आज जो हमें इंसानी जमा मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी अमोलक दात है। इस शरीर की हमें कीमत समझकर हमें इस मानवता को कायम करना है। संतों महात्मा ने इसकी बहुत बड़ी एक महत्व दिया है। गोस्वामी तुलसी साहब ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे ही परलोक संवारा। इस शरीर के को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि काश मुझे भी मिल जाता कि मैं भी उस मालिक का सुमरन भजन बंदगी करके अपने देश वापस चला जाता, क्योंकि ये शरीर ही एक वो साधन है, वो जरिया है जो परमात्मा का दर्शन दीदार किया जा सकता है, अपने इस जीवन मरण से मुक्त होया जा सकता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आज हमें वो अवसर प्राप्त है, हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, जो कि इसी शरीर के अंदर उस कुल मालिक ने अपने मिलने के सारे रास्ते अपनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, सारे जुगत हैं, सारे विधि विधान हैं, सारी रूहानियत की दौलत उस कुल मालिक ने हर एक घट के अंदर रखा हुआ है, जो हर व्यक्ति को अपने उस दौलत की खोज करनी चाहिए, उस सच तक पहुंचना चाहिए। वही अवसर है जे है कर्म कमाए, यानी कि आज हमें उस कर्म की कमाई करनी है, उस नाम की कमाई करनी है। जो सतगुरु ने अपना ज्ञान हमें दिया हुआ है, उस ज्ञान को हमें अपनाना है, अपने सूरत को उस शब्द में लीन करना है। ये सतगुरु का बाड़ा है। सतगुरु इसी कर्म से राजी है। सूरत शब्द के अभ्यास को छोड़कर बाकी के जितने भी कर्म हैं, सभी कर्म माया के माने जाते हैं। वे कर्म हमें उस मालिक तक नहीं लेके जा सकते जो संसार माया में ही फंसा के रखता है। इसलिए हमें सूरत शब्द की कमाई करते हुए उस
सद्गुरु की रजा में राजी रहकर उनके हुक्म का पालन करते हुए अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना चाहिए। मगर संसार अनेकों जुगत अनेकों कर्मों में फंसा हुआ है, जो कि संसार से निकल पाना असंभव है, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।